हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की जो 13 नंबर की यूनिट है एविज, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर में भाई नासा रंध्र ढका होता है। जो कबूतर होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? भाई नासा रंध्र। देखो इस टाइप से क्या होती है, कबूतर की चोंच होती है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? एक रंध्र पाया जाता है, ठीक है। और ये रंध्र क्या होता है, आगे से तो एक ही दिखाई देता है, बट अंदर जाके किस में चेंज हो जाता है? दो चेम्बर में, दो कोष्ठकों में, ठीक है। जैसे ह्यूमन के अंदर होते हैं ना दो नाक के छिद्र, वैसे इसमें स्टार्टिंग में एक होता है, बट ये आगे जाके किस में चेंज हो जाता है? दो में बढ़ जाता है। और इसके ऊपर क्या पाया जाता है? एक मोम जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? सेरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कबूतर में नासा रंध्र ढका होता है। किससे ढका होता है? सेरी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के सबसे छोटे पंख कहलाते हैं। जो पक्षी होते हैं उनके सबसे छोटे पंख क्या कहलाते हैं? फिलोप्यूमे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकोंडाइलिक झिल्ली नुमा दंतरहीन कपाल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कबूतर में। कबूतर के अंदर क्या होते हैं? दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वे सभी पक्षी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं कौन से ऑर्डर में आते हैं? तो ऑर्डर का नाम पूछा है कि उस वह कौन सा ऑर्डर है। पक्षियों का जब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, एवरेज का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या आता है? तो उसकी जो क्लास होती है, एवरेज क्या है? एक सुपर क्लास है, ठीक है। एवरेज क्या है? सुपर क्लास है। एवरेज के अंदर कौन आते हैं? बर्ड्स आते हैं। जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सारे किस में आएंगे? पक्षी वर्ग में आएंगे। AVES एविस में आते हैं, ठीक है। और जो पक्षी वर्ग जो एविस है उसका जो ऑर्डर है, रेटिटी नाम है उसका, उसके अंदर क्या आते हैं? बिना पंख वाले पक्षी आते हैं, या फिर पंख होते हैं उनके अंदर और वो क्या नहीं कर सक पाते? उड़ नहीं पाते। उन पंखों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उड़ते हैं, ठीक है। जैसे शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है, पंख तो शुतुरमुर्ग में भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पक्षी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, पक्षी कौन है? तोता। और अपन अगर रेप्टिलिया के अंदर पूछे, सरीसृप के अंदर पूछे कि वह कौन सा जीव है जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, तो सरीसृप में कौन आएगा? मगरमच्छ है, जो क्या कर सकता है? ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। और पक्षियों में कौन आएगा? तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों व सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है यूरिक अम्ल। क्या उत्सर्जित करते हैं पक्षी और सरीसृप? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है, मैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सलीम अली। सलीम अली कौन था? एक आदमी था जो बर्ड के ऊपर क्या करता था? रिसर्च करता था, और उसने बहुत सारी बुक लिखी है किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में। इसीलिए इंडिया के अंदर बर्ड ऑफ मैन किसे बोला जाता है? सलीम अली को बोला जाता है। नेक्स्ट है, किसमें अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है? निम्न में से अस्थि मज्जा जो बोन मेरो वो किसमें नहीं पाई जाती? मछलियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, सरीसृपों में। तो किसमें नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती? पक्षियों में नहीं पाई जाती है। बोन मेरो, ठीक है। अस्थि मज्जा जो क्या करता है? वुमन्स के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सभी में पाई जाती है, ओनली किसमें नहीं पाई जाती? पक्षियों में नहीं पाई जाती। मछली में भी पाई जाती है, उभयचर में पाई जाती है, सरीसृप में पाई जाती है, और एक और किसमें पाई जाती है? स्तनधारियों में। स्तनधारी में कौन आते हैं? अपन लोग। अपने मनुष्य के अंदर भी क्या पाई जाती है? बोन मेरो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपना, सेक्रम अस्थि किसका लक्षण है? तो किसका लक्षण है ये? उड़नशील चिड़ियों का। जो चिड़िया उड़ती है उनके अंदर ये क्या पाई जाती है? सिनसेक्रम अस्थि बोन पाई जाती है, और जो क्या करती है? शरीर का संतुलन करती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का संतुलन कौन करता है शरीर का? तो कान करता है, ओके। नेक्स्ट है, कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाती है। देखो कुछ पक्षी होते हैं जिनके अंदर जो पूंछ पर क्या होती है? तेल ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? प्रीन ग्रंथि। क्या नाम है? प्रीन ग्रंथि। क्या करती है ये? तेल का प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है। नेक्स्ट है, वह जानवर जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेता है, तो कौन दबाता है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप्टिलिया और एविस के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या एक जीव है जो जिसको क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया और एविस के बीच की कड़ी बोलते हैं। देखो वो होता तो वो पक्षी की तरह है, एविस की तरह है, बट वो क्या नहीं कर पाता? उड़ता नहीं है, ठीक है। और उसमें कुछ करेक्टर तो किसके हैं? रेप्टिलिया के हैं, और कुछ करेक्टर किसके हैं? एविस के हैं। इसीलिए उसे क्या बोला है? रेप्टिलिया और एविस के बीच की योजक कड़ी बोला है। किसको बोला है? आर्कियोप्टेरिक्स को, क्योंकि इसके अंदर आधे करेक्टर तो रेप्टिलिया के हैं और आधे करेक्टर किसके हैं? एविस के हैं। तो यहाँ पे अपना ये जो
एवरेज क्लास इसके क्वेश्चन फिनिश हो गए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास देखेंगे मैमेलिया के MCQ।